पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। बिहार भी अब इसके चपेट में। औसतन हर दिन 8,000 मामले बिहार में भी आ रहे हैं। ऐसे में दो चीज़ों की मांग काफ़ी ज़्यादा है, एक ऑक्सीजन की और दूसरी रेमडेसिविर दवाई की। इस पूरे वीडियो में मैं यानी कि इंद्र मोहन आपको बताऊंगा कि इस रेमडेसिविर दवाई की मांग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, क्यों संक्रमित व्यक्ति के परिवार वाले इस दवा को लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, आखिर यह दवा कैसे काम करती है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछ लिया कि क्या रेमडेसिविर दवा कोरोना के इलाज में कारगर है, तो पटना एम्स के निदेशक उस वक्त मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर दवा कोरोना के लिए इलाज के लिए नहीं है। इस दवा को केंद्र सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल में शामिल नहीं किया। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर रेमडेसिविर की जरूरत क्यों पड़ रही है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है जिसे अमेरिका की दवा कंपनी गिलियड साइंसेज ने बनाया है। इसे आज से करीब एक दशक पहले हेपेटाइटिस सी और सांस संबंधी समस्या के लिए बनाया गया था, लेकिन इस दवा को कभी भी मंजूरी नहीं मिली। उसके बाद जब इबोला आया तो इस दवा का प्रयोग किया गया और इबोला के वायरस को मारने में यह दवा कारगर हुई। उसके बाद जब कोरोना वायरस भी सामने आया तो कोरोना वायरस के लिए तो कोई एंटीबायोटिक थी नहीं, तो जो पहले से मौजूद थी दवाएं उन दवाओं का इस्तेमाल हुआ और उसमें से एक रेमडेसिविर थी, जिसके इस्तेमाल से थोड़ा सा फायदा हुआ। नवंबर में WHO ने भी यह कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार भारत में रेमडेसिविर दवा की मांग काफ़ी तेज है। बल्कि बिहार में तो ऐसी खबरें आ रही कि इस दवा की कालाबाजारी भी हो रही है। दरअसल रेमडेसिविर कोरोना मरीजों के लिए कोई चमत्कार है, यह बात पूरी तरीके से गलत है। बल्कि अधिकांश मरीजों को तो इस दवा की जरूरत ही नहीं है। कोविड के मामले को देखते हुए रेमडेसिविर को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई, लेकिन इसके बाद लगातार कोरोना के उपचार में इस दवा का उपयोग होने लगा। कोरोना मरीजों में दिखने वाले कुछ खास लक्षणों के बाद ही इस इंजेक्शन का प्रयोग करना था। कुछ ही मरीजों के लिए फायदेमंद है। इसको ऐसे समझें कि रेमडेसिविर दवा देने के बाद, इंजेक्शन लगने के बाद मरीजों की रिकवरी 5 दिन पहले हो जाती है। इससे होगा क्या कि अस्पतालों पर बोझ कम होगा, लोग जल्दी अस्पताल से घर जाएंगे। तो उसके बाद जिन मरीजों में फिर से सिम्टम्स हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। रेमडेसिविर का इस्तेमाल बेसिकली उन्हीं मरीजों में होता है जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इस दवा से ऑक्सीजन लेवल जिन मरीजों का कम है उन्हें काफ़ी मदद मिलती है। इस दवा का उपयोग क्लिनिकल स्टेटस के आधार पर ही डॉक्टर करते हैं, ना कि इकोनॉमिकल स्टेटस के आधार पर। डॉक्टर गुलेरिया ने भी यही बातें कही हैं कि यह कोई जादुई बुलेट नहीं है। दवाइयां भी जरूरी है और उनकी जो इंडिकेशन है और कब देना है वो भी बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर हम ठीक से नहीं देंगे तो वो ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसलिए गिविंग अ कॉकटेल ऑफ ड्रग्स ऑन डे 1 कैन किल योर पेशेंट एंड बी मोर हार्मफुल। तो लेट्स लुक एट ड्रग्स वन बाय वन। फर्स्ट जो हम ड्रग की बात करते हैं वो रेमडेसिविर। अगर हम पहला डेटा देखें जो NEJM में आर्टिकल पब्लिश हुआ था शुरू में चाइना से, इट वाज अ नेगेटिव स्टडी। इट डिड नॉट शो एनी बेनिफिट एज फार एज रेमडेसिविर वाज कंसर्न्ड इन कोविड-19। उसके बाद एक दो स्टडीज आई जिन्होंने ये शो किया, दे शोड दैट इट वाज नॉट हैविंग एनी मोर्टेलिटी बेनिफिट, इट वाज ओनली डिक्रीजिंग द हॉस्पिटल स्टे बाय अ फ्यू डेज। The largest study which was done, which was sponsored by WHO, which is the recovery trial. Recovery trial was also a negative study. It did not show any benefit as far as remdesivir was concerned as in the treatment of COVID-19. So it's important to understand that remdesivir is not the magic bullet and it is not a drug which is decreasing mortality. However, it does have a role and therefore it is being used that we may use remdesivir because we don't have a good antiviral drug. We have made major advances in the management of COVID in terms of vaccines, but we have not made any major advance in finding a very good antiviral drug. Remdesivir was shown to be useful only in those patients who were hospitalized, who had fall in oxygen saturation and had infiltrates on the chest X-ray, usually on the 5th to 7th day. And it was then said that it could decrease the viral load, or it could be useful for viremia. It is of no use if given early in mild or asymptomatic individuals,
and it was of no use. It was given very late because then you have more of cytokine storm rather than having. इसके बाद एक और मांग बाजार में सबसे ज़्यादा है, वो है प्लाज्मा की। आपको सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोगों की डिमांड मिल जाएगी जो ये कह रहे हैं कि उनके रिलेटिव बीमार हैं, उसके लिए फलाने ग्रुप का उन्हें प्लाज्मा डोनर चाहिए। दरअसल जो कोविड संक्रमित हो गए और ठीक होकर घर वापस लौट गए हैं, ऐसे लोगों के ब्लड से के प्लाज्मा सेल्स के जरिए उपचार किया जाता है, जिसे प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने कोविड को हराया है उनके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है और इसी एंटीबॉडी को दूसरे के शरीर में डालकर कोरोना वायरस के संक्रमण को कम किया जाता है। लेकिन एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने इसे भी सही इलाज नहीं माना है। Plasma में there was a lot of interest in the beginning. If you remember, we had a lot of plasma banks also created. But studies from India itself, done sponsored by ICMR, and studies done at various centers showed that plasma therapy had very limited role and was not of much use. Subsequently, other studies have been done, large meta-analysis, that is combining number of studies, have also evaluated and not shown it to be very useful. Therefore, again, plasma therapy has limited role. कोरोना की अभी तक कोई भी कारगर दवा नहीं है। हाँ, ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन लग जाने के बाद आप पर कोरोना का असर जानलेवा नहीं होगा। लेकिन हाँ, 2 रेमडेसिविर और प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भारत में इलाज जरूर की जा रही है और लोगों के कुछ हद तक जान भी बचाए गए हैं। इसलिए इन दोनों चीज़ों की मांग काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपको बता दूं कि कोरोना का एकमात्र इलाज मास्क का लगाना है। अगर आप मास्क लगा कर रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण से बहुत हद तक आप बच जाएंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक और फॉलो करें और ट्विटर पर बिहार तक को फॉलो करना ना भूलें।